बच्चों? स्टार्ट करें क्या सेशन? नो? सभी लोग ध्यान दो बच्चों, इधर पे सभी लोग ध्यान दो। हम लोग का फोर्थ यूनिट हम लोग ने लास्ट लेक्चर में लिया था। उसका कुछ प्रोग्राम्स में कुछ लोगों को डाउट है, तो वो हम लोग करके लेंगे। फिफ्थ यूनिट का आधा पार्ट हम लोग ने लास्ट लेक्चर में खत्म किया था। कुछ चीजें बचा हुआ है, वो हम लोग करके लेंगे, ठीक है। फिर सिक्स्थ यूनिट में जो जो चीजों में आपको डाउट है या आपके यूटी के क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है वो करके लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ने ना, मतलब मैंने ग्रुप पे ना कुछ कुछ पीडीएफ भेजा है, 3 पीडीएफ भेजा है। एक फोर्थ यूनिट के प्रोग्राम्स है, एक फिफ्थ यूनिट के प्रोग्राम्स है, और एक क्वेश्चन बैंक है। जो कॉमन क्वेश्चंस सभी लोगों को आए हैं वो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है, जो हर एक जन को है, जैसे सीएसएस का मतलब कुकीज का एक क्वेश्चन है जो सबको है, कैसे सेट करते हैं, कैसे गेट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करके लेते हैं, ठीक है, वापस से करके लेते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था, फिर से करके लेते हैं। तो सब लोग देखो इधर पे और ध्यान दो। तो सभी लोग इधर पे ध्यान दो बच्चों। सबसे पहले अगर मुझे ना कुकीज को सेट करना है या गेट करना है, या उसको मुझे डिस्प्ले करना है, मतलब बेसिकली डिस्प्ले करना मतलब गेट करना, सेट करना मतलब उसका वैल्यू को सेट करना, ठीक है ना। गेट और डिस्प्ले सेम ही है, ठीक है। और डिलीट कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है बताया गया, यहाँ पे एक ही प्रोग्राम दिया है, एक ही प्रोग्राम में तीनों चीजें किया है। तुम्हें एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि कैसे रीड करना है, कैसे राइट करना है वो आए, या कैसे कैसे रीड करना है और कैसे डिलीट करना है वो आए, या कैसे अपडेट करना है वो आए। कोड सिमिलर ही रहेगा सबका। खाली तुम यहाँ पे जो 3 बटन है उसके बदले कितने बटन डालोगे? 2। अगर रीड राइट पूछा तो कितने बटन डालोगे? 2 ही डालोगे। रीड और डिलीट पूछा तो कितने बटन डालोगे? 2 ही डालोगे, ठीक है। रीड और अपडेट पूछा तो कितने बटन डालोगे? 2 ही डालोगे, ठीक है ना। राइट और अपडेट सिमिलर है, राइट और अपडेट एकदम सिमिलर है। खाली चेंज क्या होगा अपडेट में? वैल्यू। पहले तुमने यूजर नेम में राजन डाला था, अभी यूजर नेम में शुक्ला डाल दो, तो क्या हो गया? वो अपडेट हो गया। क्या हो गया वो? पर बाकी सब चीजें क्या रहेगा? सेम। बाकी सब चीजें क्या रहेगा? सेम। तो हम लोग ये देखते हैं, पीछे जो बच्चे बैठे ना प्लीज ध्यान दो। तो यहाँ पे 3 बटन डाला है। एक बटन का नाम क्या रखा है? सेट कुकीज। दूसरे बटन का नाम क्या रखा है? गेट कुकीज। तीसरे बटन का नाम क्या रखा है? डिलीट कुकी। और चौथे का क्या नाम रखा है? डिस्प्ले का जरूरत नहीं है, सेट में ही हम लोग डिस्प्ले, सॉरी, सेट कुकीज में ही डिस्प्ले कर सकते, चाहिए तो डिस्प्ले भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे 4 बटन लिया है, ठीक है। तो देखते हैं ये वर्क कैसे करेगा, ये वर्क कैसे करेगा। तुमको एग्जाम में 2 ही आएगा कोई ना कोई, ठीक है। तो सेट कुकीज कैसे होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर सेट पता चल गया तो क्या पता चल जाएगा? सेट अगर पता चल गया तो क्या पता चल जाएगा? अपडेट भी पता चल जाएगा। सेट कुकीज कैसे करते हैं? सेट कुकीज के लिए देखो एक फंक्शन लिखा है। क्या लिखा है? फंक्शन। फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या रखा है? कहां पे लिखा है ये सब चीजें? स्क्रिप्ट में। कहां पे लिखा है? फिर क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज। फिर देखो ये मेरे कुकीज का नाम है, ये मेरे कुकीज का कुछ, तुम कुकीज का नाम कुछ भी रख सकते हो, कुकीज का नाम कुछ भी रख सकते हो। यूजर नेम रखो और उसको एक वैल्यू दो, तुम कुछ भी नाम रखो। तो मैंने कुकीज का नाम क्या रखा है? माई कुकी करके। उसका वैल्यू क्या रखा है? माई वैल्यू करके। फिर मैंने उसको पाथ दिया। पाथ क्या है मेरा? स्लैश पाथ है, मतलब रूट में स्टोर होगा ये। एक्सपायरी दिया है क्या यहाँ पे? नहीं दिया है, ठीक है। एक्सपायरी नहीं दिया है। तो ये जो चीज मैंने यहाँ पे किया है, ये जो चीज मैंने यहाँ पे किया है, ये मेरा कुकीज का डेटा सेट करेगा। एक ही लाइन है, ठीक है ना। ये क्या करेगा? कुकी का डेटा। अभी मैंने यहाँ पे देखा नहीं कि सेट हुआ तो अलर्ट दिखाया मैंने, सेट नहीं हुआ तो अलर्ट नहीं दिखाया। ऐसा सब करने का जरूरत नहीं है, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद में क्या किया मैंने? गेट कुकी में क्या करना है हमको? कुकी में जो वैल्यू डाला है वो क्या करना है? हमें दिखाना है।
कुकी में जो वैल्यू डाला है वो हमें क्या करना है, कुकी से वैल्यू मिलेगा कैसे, कुकी से वैल्यू मिलेगा कैसे, एक वेरिएबल लिया जिसका नाम क्या रखा, एक्स करके, उसके अंदर क्या डाला, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज डाला, फिर क्या किया मैंने, अलर्ट किसको किया, एक्स को, तो क्या प्रिंट करेगा वो, कुकी में जो भी है सब प्रिंट करेगा, कुकी में जो भी है वो प्रिंट कर देगा। क्लियर है क्या बच्चों? गेट का मतलब समझा क्या, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रीडिंग अ कुकी। क्या बोलेंगे, अभी तुमको एग्जाम में रीडिंग अ कुकी आया तो तुम नहीं लिखोगे ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है रीडिंग अ कुकी, इसका मतलब क्या है, राइटिंग अ कुकी। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम, दोनों का मीनिंग क्या है। अभी मुझे डिलीट करना है, डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज में क्या लिखना पड़ेगा, कुकी, कुकी का, अभी देखो कुकी का नाम, कुकी का वैल्यू ब्लैंक किया, ये नहीं भी करते तो भी, वैल्यू डालते तो भी चलता था। एक्सपायरी डालना जरूरी है, एक्सपायरी क्या डाला है, अभी बहुत पीछे का एक्सपायरी डाल दिया है, कुछ तो 1970s का एक्सपायरी डाला है, तो कुछ भी डेट डाल दो आज से पहले का एक्सपायर हो जाएगा, कुछ भी डेट डाल दो आज से पहले का तो एक्सपायर हो जाएगा। क्लियर है क्या इतना? डिलीट कुकी भी समझा क्या बच्चों? ये 100% क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। डिस्प्ले करना है अभी मुझे कुकी को, कुकी को डिस्प्ले करना है, तो मैंने क्या लिखा, एक फंक्शन बनाया, क्या नाम रखा उसको, उसके अंदर क्या लिखा, अलर्ट ऑल कुकीज, फिर क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज। इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी हम लोग लिख सकते थे, किसमें लिख सकते थे, दोनों से सेम ही काम होता, दोनों से सेम ही काम होता। ये क्लियर है क्या? ये 100% क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, यूटी के हर एक के क्वेश्चन बैंक में ये होगा ही होगा। क्लियर है क्या? अभी अपडेट अगर पूछा तो क्या करोगे, खाली अपडेट पूछा तो एक और फंक्शन बनाओगे जिसका नाम क्या रखोगे, अपडेट कुकी, उसके अंदर क्या लिखोगे, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन लिखोगे, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन लिखोगे, मगर यहाँ पे वैल्यू क्या करोगे, दूसरा डालोगे। अभी यहाँ पे माई वैल्यू डाला है तो तुम योर वैल्यू करके डाल दो, डबल कोट्स में, डबल कोट्स में मतलब डायरेक्ट वैल्यू डाल दो। क्लियर है क्या बच्चों? अपडेट कुकी मतलब समझा ना, पहले से एक वैल्यू दिया था, अभी नया वैल्यू दे दिया, उसको क्या बोलेंगे, अपडेट कुकी। क्लियर है क्या? ये 100% क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। आगे बढ़े, सबको समझा गया? ठीक, आगे बढ़ते। अभी ये मतलब ये आने का चांसेस कम है। डिस्प्लेइंग वैल्यू एंड चेंजिंग द कलर, एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू डिस्प्ले किया और उसका कलर चेंज किया, तो ये जो वैल्यू है ये मैंने कहां से लिया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लिया, टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या रखा हुआ है, आईडी क्या रखा हुआ है, नेम करके, तो वैल्यू लेने के लिए क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या लिखा इधर पे, नेम, उसको किस में डाला, फिर उसका कलर कैसे चेंज किया, एक्स का स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर क्या रखा, रेड रखा, तो क्या हो जाएगा उसका कलर, रेड हो जाएगा। समझा क्या? ये हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है ये सब चीजें, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। अभी मुझे विंडो ओपन करना है और क्लोज करना है, मुझे विंडो क्या करना है, ओपन और क्लोज करना है। विंडो ओपन कैसे होगा, उसके लिए एक फंक्शन, दो बटन बनाऊंगा मैं। देखो हर एक प्रोग्राम में ऐसी है, बटन बनेंगे, एक स्क्रिप्ट रहेगा, स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन लिखा रहेगा, हर प्रोग्राम में ऐसी है, यही पैटर्न है, बटन रहेंगे, फिर बटन के क्लिक के ऊपर एक फंक्शन को कॉल किया रहेगा जो स्क्रिप्ट टैग में लिखा रहेगा। तो यहाँ पे नीचे अगर देखोगे ना, पहले आउटपुट देख लो कैसा है, दो बटन है, एक के क्लिक पे क्या होगा, विंडो ओपन होगा, दूसरे के क्लिक पे क्या होगा, क्लोज होगा। अभी यही विंडो मुझे क्लोज करना है, तो इसका रेफरेंस मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे, इसका रेफरेंस मुझे चाहिए, तो वेरिएबल मुझे ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। देखते हैं हम कैसे डिक्लेयर होगा वो। तो सबसे पहले यहाँ पे दो बटन डाला, एक का नाम क्या रखा, दूसरे का नाम क्या रखा, ओपन विंडो में किसको कॉल किया, एक फंक्शन को, दूसरे क्लोज विंडो में क्लोज विन को। ओपन विन वाला क्या काम करेगा, विंडो ओपन करने का, क्लोज विन क्या काम करेगा, विंडो क्लोज करने का। तो देखते हैं ये कैसे किया है। तो देखो यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ना, यहाँ पे वेरिएबल देखो स्क्रिप्ट टैग के अंदर और फंक्शन के बाहर है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर और फंक्शन के। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है ये, ऐसा क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि दोनों फंक्शन में काम आने वाला है, ये वेरिएबल दोनों फंक्शन में काम आने वाला है, इसलिए ग्लोबल वेरिएबल ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। नहीं किया तो ये प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, क्लोज होगा ही नहीं, ओपन होगा क्लोज नहीं होगा। समझा क्या? तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसका नाम क्या रखा, न्यू विंडो करके नाम रखा, नाम कुछ भी रख दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक फंक्शन लिखा जिसका नाम क्या था, नीचे इसको कॉल किया था हमने, उसके अंदर क्या लिखा हुआ, न्यू विंडो इक्वल्स टू विंडोज डॉट ओपन। विंडो को ओपन करने के लिए कितने पैरामीटर लिखने पड़ते हैं अपने को, चार, चार, मगर तीन, तीन हम लोग हर जगह पे लिखते हैं। कौन से तीन पैरामीटर्स है, पता नहीं, नहीं नहीं आपका नहीं है, मैडम ने लॉगिन किया था ना।
पीपल पे देख लो, हाँ मेरा ये है ना राजन। हाँ रिलीज सर कैसे कर लो। सुनो बच्चों, बोलू, देखो सब लोग इधर। अभी विंडो ओपन करने के लिए टोटल कितने पैरामीटर्स है अपने पास? चार। कौन से पैरामीटर्स है चारों? यूआरएल, यूआरएल, फिर नेम, स्पेक्स, और उसके बाद में क्या? स्टेटस। स्टेटस को कुछ क्या बोलते हैं उसको? स्टेटस ही बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे वो बताता हूँ, बताता हूँ। यूआरएल का नहीं था, नेम का था। अभी यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो विंडोज डॉट ओपन में पहला पैरामीटर क्या रखा है? ब्लैंक। ठीक है, रिप्लेस था, सही बोला। जो फोर्थ पैरामीटर है वो रिप्लेस है, ठीक है ना। पहला पैरामीटर यूआरएल है। अगर समझो मुझे डायरेक्टली facebook.com ओपन करना है, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? facebook.com डालूंगा। क्या डालूंगा मैं? अभी दूसरा पैरामीटर नेम है। नेम को डिफॉल्ट भी चार वैल्यू, डिफॉल्ट नहीं, चार वैल्यू उसके है। कौन से चार वैल्यू है? अंडरस्कोर, ब्लैंक, पैरेंट, टॉप और सेल्फ। सब लोग बोलो कौन से वैल्यू है? पेरेंट, ब्लैंक, टॉप, सेल्फ। पेरेंट, ब्लैंक, टॉप, सेल्फ। सबके पहले क्या आएगा? अंडरस्कोर। सबके पहले क्या आएगा? क्लियर है ना ये? उसके बाद में जो स्पेक्स है उसके भी चार वैल्यू है। कौन से चार वैल्यू है स्पेक्स के? विड्थ, हाइट, टॉप, लेफ्ट। विड्थ, हाइट, टॉप, लेफ्ट। इसको कोई भी सीक्वेंस में लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग ने विंडो ओपन किया, विंडो ओपन किया। अब ये विंडो को जो ओपन किया ना, उसका रेफरेंस किस में डाला? न्यू विंडो में। क्लोज करते वक्त देखो क्या किया है? क्लोज प्रीडिफाइंड मेथड है। जैसे ओपन प्रीडिफाइंड मेथड है, वैसे क्लोज भी। क्लोज को कोई पैरामीटर का जरूरत नहीं है। तो क्लोज ये वाला जो फंक्शन है, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? जो विंडो खुला है उसको ही बंद करेगा। समझा क्या? ये इजी प्रोग्राम है, आ सकता है एग्जाम में। ये भी तुम लोग के क्वेश्चन बैंक में होगा। 90% के लोगों के क्वेश्चन बैंक में ये भी प्रोग्राम होगा। आगे बढ़े क्या? अभी देखो, ये एक प्रोग्राम में चारों चीजें डाल दिया है। कौन सा चार चीज यूज करते हैं हम लोग? स्क्रॉल बाय। तो चार बटन बना, चार बटन बना, हर एक बटन पे उसके फंक्शंस को कॉल किया। चार बटन बना, हर एक बटन पे चार फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ पे देखते कैसे किया है। सबसे पहले क्या किया? यहाँ पे चार बटन बनाया। कितने बटन बनाए? चार बटन का नाम क्या रखा? मतलब बेसिकली स्क्रॉल बाय 100 पिक्सल, स्क्रॉल टू 600 पिक्सल, मूव बाय 150, मूव टू, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो स्क्रॉल बाय पे किसको कॉल किया? स्क्रॉल बाय पे किसको कॉल किया? ये फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन का नाम तुम कुछ भी रख सकते हो तुम्हारे हिसाब से, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है? स्क्रॉल बाय वाला फंक्शन क्या कर रहा है देखते हैं। यहाँ पे भी देखो, सबसे पहले एक विंडो स्क्रॉल बाय करने के लिए क्या चाहिए हमको? स्क्रॉल बाय, स्क्रॉल टू, ये सब करने के लिए क्या चाहिए हमको? हम किसको स्क्रॉल कर रहे हैं? विंडो को। मूव भी किसको कर रहे हैं? विंडो को। तो हमें विंडो चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? विंडो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या किया है, एक एक यहाँ पे भी एक वेरिएबल लिया। कौन सा? ये वेरिएबल क्या रखा है? ग्लोबल। क्यों ग्लोबल रखा है? क्योंकि ये सब जगह लगेगा, ये सब जगह लगेगा। फिर एक फंक्शन लिखा जो किसको ओपन कर रहा है? एक नए विंडो को। अभी ये जो फंक्शन है ना, ऑन लोड पे लिखा रहेगा, या वैसे जगह पे देखो ऑन लोड पे लिखा है। कहां पे लिखा है ये? किसके ऑन लोड पे? बॉडी के। तो सबसे पहले क्या होगा? जैसे ही प्रोग्राम लोड होगा, एक विंडो खुल जाएगा। वो विंडो खुलने के बाद में मैंने बटन पे क्लिक किया तो स्क्रॉल बाय पे क्लिक किया तो स्क्रॉल बाय हो जाएगा, मूव बाय पे क्लिक किया तो मूव बाय हो जाएगा, मूव टू पे क्लिक किया तो मूव टू हो जाएगा। समझ में आया क्या ये? इसके अंदर का फंक्शन भी बता देता हूं, देखो। अभी यहाँ पे देखो रेफरेंस किसका लिया हुआ है? न्यू विंडो का ही लिखा हुआ है। और आगे क्या लिखा हुआ है? स्क्रॉल बाय 0,100 लिखने से क्या होगा? वाई एक्सेस पे 100 पिक्सल स्क्रॉल होगा, वाई एक्सेस पे 100 पिक्सल स्क्रॉल होगा। स्क्रॉल टू से क्या होगा? देखो ये 600 पिक्सल से स्क्रॉल होगा। कौन सा एक्सेस पे? वाई पे। सेम मूव बाय क्या करेगा? एक्स एक्सेस से कितना मूव करेगा? वाई एक्सेस से 150। वैसे ही सेम क्या करेगा? मूव टू। मतलब यहाँ पे चार प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम नहीं है ये। कितने प्रोग्राम है ये? चारों को मर्ज करके एक में लिखा है। अगर तुमको आया मूव टू तो क्या लिखोगे? खाली मूव टू लिखोगे, ये वाला लिखोगे और ये लिखोगे, ये न्यू विंडो का ये, और नीचे एक ही बटन डालोगे।
स्क्रॉल बार आया, स्क्रॉल बाय आया तो भी एक फंक्शन, एक विंडो ओपन करने का और एक बटन। समझा क्या? ये जानबूझ के ऐसे दिया हुआ है जिससे तुम लोग को एक ही प्रोग्राम में सब कुछ समझ जाए, नहीं तो तुम्हें 4 प्रोग्राम पढ़ना पड़ेगा तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाते हो। समझ में आया क्या? ये सबको समझा क्या बच्चों? आगे बढ़ू क्या? अभी ये है क्या किसी के क्वेश्चन बैंक में है? ओपनिंग मल्टीपल विंडो मैं बता देता हूं फिर भी। अभी ओपनिंग मल्टीपल विंडो मतलब क्या पता है क्या? ओपनिंग मल्टीपल विंडो मतलब क्या कि मुझे एक से ज्यादा विंडो ओपन करना है। एक से ज्यादा विंडो मुझे क्या करना है? ओपन करना है। किसके ऊपर? एक बटन के क्लिक के ऊपर। किसके ऊपर? एक बटन के क्लिक के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया जिसपे क्या बोला मैंने? शो मल्टीपल विंडो। उसके ऑन क्लिक पे किसको कॉल किया है? एक फंक्शन को कॉल किया है। ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन देखो एकदम ईजी है, इसमें कॉम्प्लिकेशन कुछ किया नहीं है। क्या किया इधर पे? फॉर लूप लगाया। किधर से लेके किधर तक? 0 से लेके 250 तक। मतलब ये कहां से लेके कहां तक जाएगा? 0 से लेके 249 तक। 0 से लेके कहां तक जाएगा? हर बार कितने से बढ़ रहा है ये? 50 से। तो पहली बार वैल्यू क्या रहेगा? 0। दूसरी बार क्या रहेगा? 50। तीसरी बार क्या रहेगा? 100। फिर 150। फिर उसके बाद में 200। 200 जब तक जाएगा तब तक ही ये चलेगा, उसके बाद ये नहीं चलेगा। मतलब कितनी बार घूमेगा ये? 5 बार। तो विंडो कितने खुलेंगे? 5। कितने विंडो खुलेंगे? 5। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ? विंडो डॉट ओपन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? विंडो डॉट। तो एक विंडो खुलेगा। विंडो डॉट ओपन क्या करता है? विंडो खोलता है। फिर मैंने इसका अंदर का कंटेंट ब्लैंक रखा है, मतलब कुछ यूआरएल नहीं खुलेगा, ब्लैंक कंटेंट। नाम भी उसको क्या दिया है? ब्लैंक। मगर ये कहां पे खुलना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। कहां पे खुलना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नहीं तो सब विंडो क्या होंगे? एक के ऊपर एक आएंगे। तो तुम्हें समझेगा क्या 5 खुला? समझा क्या क्या बोला? हर एक विंडो अगर एक के ऊपर एक आएगा तो तुम्हें समझेगा क्या 5 विंडो खुला है? नहीं समझेगा। तो इसलिए क्या किया? देखो टॉप चेंज किया है। हर बार टॉप कितने से बढ़ा रहा हूं मैं? 50 से। मतलब पहला विंडो अगर इधर पे खुला है तो दूसरा किधर पे खुलेगा? इधर पे। तीसरा किधर पे खुलेगा? इधर पे। चौथा किधर पे खुलेगा? इधर पे। पांचवा किधर पे खुलेगा? टॉप से वो। अभी टॉप भी बढ़ा है, उसके साथ में और कुछ बढ़ा है क्या? नहीं बढ़ा। टॉप खाली बढ़ा है तो कैसे खुलेगा ये? ऐसे खुलेगा, ऐसे ऐसे। समझा क्या? अगर टॉप के साथ में मैंने लेफ्ट भी बढ़ाया रहता तो क्या होता था? तो वो ऐसे ओपन होता था। समझ में आया क्या बच्चों? तुमने क्या वैल्यू यहाँ पे डाला उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमने खाली क्या इंक्रीज किया है? हमने खाली टॉप इंक्रीज किया है। क्या इंक्रीज किया है? तो फर्स्ट विंडो यहाँ पे ओपन हुआ, दूसरा विंडो इधर पे आएगा, तीसरा विंडो, चौथा विंडो, पांचवा विंडो। समझ में आया क्या? ये कुछ डाउट है क्या इसमें? ये एकदम इजी है, कुछ इसमें है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। समझा क्या ये? समझा क्या सबको? अभी तुम्हारे बुक में इसको कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हुआ है, तो ये प्रोग्राम लिखो, मार्क्स तुम्हें पूरा मिलेगा, ठीक है ना? तो देखो ऐसा आएगा, तो टॉप से वो देखो एक ही कॉर्नर में आ रहा है ना। अगर मैंने टॉप भी लिखा रहता और लेफ्ट भी लिखा रहता तो ऐसे आता था वो। मैंने लेफ्ट नहीं लिखा है, जरूरत भी नहीं है लेफ्ट लिखने का। फर्क पड़ेगा क्या उससे? हमें मल्टीपल विंडो ओपन करना है, कहां पे ओपन करना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बोल रही है? देना पास। हाँ, इसमें डिफॉल्ट विंडो का साइज, इसमें इधर पे क्या रखा है हमने? हर एक विंडो का साइज क्या रखा है हमने? सेम रखा है। क्या है विंडो का साइज? 300 और 300 और 200 है। विड्थ जो है वो 300 है, हाइट जो है वो 200 है। इसलिए देखो ये विंडो ओवरलैपिंग है, ये सभी विंडो ओवरलैपिंग है, क्योंकि हमने टॉप से कितना जगह छोड़ा है? 50-50 का, इसलिए ओवरलैपिंग है। समझ में आया क्या? कुछ डाउट है क्या बच्चों इसमें? सबको समझा क्या ये? आगे बढ़े क्या? अभी ये भी क्वेश्चन बैंक में है क्या? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये वाला भी प्रोग्राम हम लोग ने एक ही प्रोग्राम में चारों चीजें इंप्लीमेंट किया है। एक ही प्रोग्राम में चारों चीजें इंप्लीमेंट किया है। तो देखो क्या किया है, देखते हैं पहले क्या। तो इधर पे देखो 4 बटन्स लिया हुआ है। कितने बटन्स लिए हुए? एक का नाम क्या रखा हुआ है? सेट टाइम आउट रखा है। दूसरे का बटन क्या रखा है? तीसरे का बटन का नाम क्या रखा है? चौथे का नाम सेट टाइम आउट पे फन 1 को कॉल किया। किसको कॉल किया है? दूसरे में फन 2 को, तीसरे में फन 3, चौथे में फन 4। इससे फर्क नहीं पड़ेगा नाम क्या है, नाम से फर्क पड़ेगा।
तो देखते हैं हम लोग सेट टाइम आउट में क्या कर रहे हैं, सेट टाइम आउट में क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया पता है क्या, यहाँ पे फंक्शन, एक फंक्शन लिखा है, एक फंक्शन लिखा है जिसके अंदर क्या डिस्प्ले किया, मैसेज डिस्प्ले किया। क्या डिस्प्ले किया, मैसेज में क्या दिखा, V2V करके, मैसेज में क्या दिखा, V2V करके। अभी सुनो सुनो, अभी तुमको एग्जाम में आ सकता है कि सेट टाइम आउट यूज करके वेलकम टू MSBT लिखो, तो चेंज क्या होगा खाली यहाँ पे वेलकम टू MSBT आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ऐसा आ सकता है कि हर 2 सेकंड बाद कॉल करो उसको, 2 सेकंड बाद कॉल करने बोला तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2000 लिखोगे, 3 सेकंड बाद बोला तो क्या लिखोगे, 3000, बाकी सब सेम रहेगा। तो फंक्शन वॉल 1 को कॉल किया। अभी देखो ये भी क्या किया है, इसको भी क्या किया है, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। क्यों, क्योंकि इसका रेफरेंस भी नीचे यूज किया रहेगा, इसका रेफरेंस भी नीचे यूज किया रहेगा, क्लियर करने को, टाइम आउट को क्लियर करने को इसका रेफरेंस यूज किया रहेगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लिया जिसका नाम मैसेज रखा, फंक्शन 1 के अंदर क्या किया, सेट टाइम आउट को कॉल किया, मैसेज फंक्शन को कॉल किया। अभी ये भी याद रखो, जब भी हम लोग सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल यूज करते, फंक्शन में राउंडेड ब्रैकेट, सब लोग बोलो, फंक्शन में राउंडेड ब्रैकेट नहीं आता, फंक्शन में राउंडेड ब्रैकेट नहीं आता। फंक्शन में राउंडेड ब्रैकेट आया क्या, ऑटोमेटिकली वो किसको कॉल करेगा, मैसेज फंक्शन को कॉल करेगा, मगर राउंडेड ब्रैकेट लिखने का जरूरत नहीं है। कितने सेकंड बाद कॉल करेगा, 1 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद कॉल करेगा, 1 सेकंड बाद। अभी ये fun1 कॉल होगा तो 1 सेकंड बाद हेलो V2V प्रिंट होगा। उसके पहले मैंने बटन दबाया, कौन सा बटन दबाया मैंने, क्लियर टाइम आउट वाला, तो V2V प्रिंट होगा क्या, नहीं। क्लियर टाइम आउट क्या करता है, क्लियर टाइम आउट के ब्रैकेट में देखो क्या पास किया है, मैसेज, ग्लोबल वेरिएबल है अपना, मैसेज क्या है अपना, क्यों ग्लोबल लिखा हमने, क्योंकि उसको यूज करने का, अलग जगह पे उसको यूज करने का। समझ में आया क्या, सेम वे में क्या किया रहेगा हमने, सेम वे में किसको लिखा है, सेट इंटरवल को लिखा, उसके अंदर भी किसको कॉल किया। अभी सेट इंटरवल क्या करेगा, हर 2 सेकंड बाद में V2V प्रिंट करेगा, उसको भी रोकना है तो किसको कॉल करेंगे हम लोग, क्लियर इंटरवल को कॉल करेंगे। समझ में आया क्या बच्चों, डाउट है क्या इसमें कुछ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे यूटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राउंडेड ब्रैकेट लिखा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, प्रोग्राम तुम्हारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट लिखा तो नहीं चलेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो राउंडेड ब्रैकेट नहीं डालना है, राउंडेड ब्रैकेट नहीं डालना है। तो ये हो गया, तो 4th यूनिट के जितने भी प्रोग्राम्स थे वो हो गए अपने। अभी 5th यूनिट का प्रोग्राम्स लेते, 5th यूनिट के प्रोग्राम्स लेते, ठीक है ना। समझा क्या बच्चों सबको, इसमें से तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में जो भी दिया रहेगा वो देख लेना तुम लोग, आएगा। मींस फंक्शन को ब्रैकेट नहीं लगता है क्या, ऐसा नहीं है बेटा, जब भी मैं सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल को कॉल करता हूँ तभी वहां पे ये नहीं डालना है, ब्रैकेट नहीं डालना है। ऐड, जब भी मैं ऐड इवेंट लिस्टर को भी डालता हूँ तो भी ब्रैकेट नहीं डालते ना हम लोग, ऐड इवेंट लिस्टर पे भी नहीं डालते, ठीक है ना। बाकी वैसा कुछ लॉजिक नहीं है कि फंक्शन के फंक्शन को ब्रैकेट नहीं रहता। क्या हो गया, बच्चों सुनो, एसी नहीं चल रहा है क्या, पीछे एसी नहीं चल रहा है, मतलब बंद है क्या, ठंडा नहीं हो रहा है क्या, देखो इधर, कोई बात नहीं है, ठंडा नहीं हो रहा है चलेगा, इधर देखो, ठंडा करने के लिए थोड़ी क्लास में बुलाया तुमको। देखो इधर, सभी लोग देखो, बस हो गया, देखो
अभी रेगुलर एक्सप्रेशन का जो तुम्हारा प्रोग्राम है ना, रेगुलर एक्सप्रेशन का जो तुम्हारा प्रोग्राम है ना बच्चों, इधर पे ध्यान दो। बोलूं क्या मैं? रेगुलर एक्सप्रेशन का जो तुम्हारा प्रोग्राम्स है ना, वो अभी यहां पे अगर देखोगे तो कोई फंक्शन लिखा हुआ नहीं है, कोई फंक्शन लिखा हुआ नहीं है। बेसिकली क्या किया, एक वेरिएबल लिया टेक्स्ट नाम का, उसके अंदर टेक्स्ट डाल दिया। टेक्स्ट में क्या डाला हुआ है? हेलो वर्ल्ड डाला हुआ है, फिर स्लैश एन लिख के वापस से क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, फिर वापस से स्लैश एन लिख के क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अभी सब लोग इधर पे ध्यान दो। जो हेलो वर्ल्ड है ना, उसमें यहाँ पे एच कैपिटल है, यहाँ पे एच क्या है? यहाँ पे एच पूरा का पूरा क्या है? कैपिटल है। तो हमारे जो मॉडिफायर्स है ना, वो 3 मॉडिफायर्स है। कौन से? आई जी एम। कौन से मॉडिफायर्स है? आई जी एम। तो अभी अभी यहाँ पे देखो कौन सा फंक्शन यूज किया है, यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज किया है? मैच यूज किया है। क्या यूज किया है? तो यहाँ पे क्या लिखा? टेस्ट डॉट मैच, और ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर ब्रैकेट में हेलो लिखा है क्या? मतलब पूरा का पूरा हेलो ढूंढेगा वो। क्या ढूंढेगा? पूरा का पूरा। और आगे क्या लिखा हुआ है? आई। आई मतलब क्या करेगा वो? केस इग्नोर करेगा। क्या करेगा वो? केस इग्नोर करेगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? हेलो हेलो हेलो। क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? मैच है ना ये? क्या है ये? स्लैश एन भी लिखा है ना, यहाँ पे स्लैश एन भी लिखा है ना बच्चों। स्लैश एन लिखने की वजह से जब तक मल्टी लाइन नहीं आएगा ना, तब तक नीचे वालों को नहीं ढूंढेगा वो एक ही लाइन में ढूंढेगा। और यहाँ पे जी भी नहीं लिखा है। पहली बात तो जी लिखा रहता तो वो पूरा ढूंढता था। जी लिखा है यहाँ पे, खाली आई लिखा है, तो क्या ढूंढेगा? खाली पहला वाला हेलो देगा, पहला वाला हेलो देगा। ठीक है ना? दूसरे वाले केस में देखो क्या लिखा हुआ है? टेस्ट डॉट मैच, और यहाँ पे हेलो और जी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा ढूंढेगा? यहाँ पे भी पहला वाला ही ढूंढेगा। ये मिलेगा क्या मगर उसको? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कैपिटल है, पहला लेटर क्या है? कैपिटल है, तो ये मिलेगा ही नहीं। समझा क्या? ये क्यों नहीं मिलेगा? एम करने के बाद में मिलेगा उसको। एम करने के बाद में कौन सा हेलो मिलेगा? लास्ट वाला। अभी देखो ये वाला क्यों मिला उसको? जी लिखने पे स्लैश एन लिखा ना इधर पे, तो नहीं मिलना चाहिए था। अच्छा जी लिखा हुआ है तो नहीं। मल्टी लाइन, जब तक मल्टी लाइन रहेगा ना, तो ग्लोबल में भी नहीं ढूंढता है। मल्टी लाइन पे कितने लाइन में ढूंढता है? फर्स्ट लाइन में जितने बार आया उतनी बार ढूंढता है। फर्स्ट काउंट होता है ना इसके सीक्वेंस से? क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, आई नहीं लिखा है, सेकंड वाला आता सही बोल रहा है, मगर स्लैश एन लिखने की वजह से वो क्या करना चाहिए? खाली पे इधर तक ही सर्च करना चाहिए, इसके आगे ढूंढना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना? तीनों का मतलब पता है ना बच्चों क्या है? आई का मतलब क्या है? जी का मतलब क्या है? ग्लोबल मतलब एक ही लाइन में ग्लोबली सर्च करेगा, जितने ऑकरेंस आए उतने ऑकरेंस। और अगर मैंने जी और एम लिखा तो क्या करेगा वो? मल्टीपल लाइन में जितनी बार आया उतनी बार सर्च करेगा। समझ में आया क्या? एम लिखा तो क्या करेगा? मल्टी लाइन सर्च करेगा। क्या करेगा वो? मल्टीपल लाइन में सर्च करेगा। क्लियर है क्या ये? समझा क्या बच्चों ये? अभी यहाँ पे जो हेलो लिखा हुआ है उसको नॉट डाला तो क्या हो जाएगा? हेलो छोड़ के बाकी सब चीजों को ढूंढेगा। हेलो छोड़ के बाकी सब चीजों को ढूंढेगा, तो वर्ल्ड मिलेगा। मतलब फर्स्ट वाले में क्या मिलेगा? वर्ल्ड मिलेगा। ठीक है ना? केस इनसेंसिटिव है ना, वर्ल्ड मिलेगा। तो वैसे ही बाकी को भी वो करेगा। अभी क्वांटिफायर्स क्या रहते हैं? क्वांटिफायर्स क्वांटिफायर्स क्या रहते हैं? पी प्लस पी इंटू वो ना। तो देखो इधर पे भी एक स्ट्रिंग लिया हुआ है, इधर पे एक स्ट्रिंग लिया हुआ है। स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है? 100,000 10,000 लिखा हुआ है। 100,000 10,000 लिखा हुआ है। अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा? 1+ लिखा हुआ है। 1+ लिखा हुआ है। 1+ लिखा मतलब क्या ढूंढेगा वो? वन वन मल्टीपल टाइम आएगा तो ढूंढेगा, तो ये वाला भी वन ढूंढेगा, ये वाला भी वन ढूंढेगा, और ये वाला भी ढूंढेगा। यहाँ पे पहली बात तो मल्टीपल टाइम्स वन आया ही नहीं है, सिंगल टाइम ही वन आया ना हर जगह पे। मैच में कितनी बार आया है? मतलब एक साथ कितनी बार आया है? एक ही वन आया, एक ही वन आया। ये तीनों को देगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अगर इधर देखोगे ना नीचे, अच्छा ये यूज किया है क्या? क्या यूज किया है? फंक्शन टेस्ट यूज किया है क्या? टेस्ट यूज किया मतलब ये क्या देगा? खाली ट्रू या फॉल्स देगा। क्या देगा ये? ट्रू या फॉल्स। तो अगर मिला तो क्या देगा? ये वन मिला ना उसको,
तो ट्रू देगा, नहीं मिला तो क्या देता, फॉल्स देता। फिर यहाँ पे हमने क्या ढूंढा है, 2 into ढूंढा है, 2 into ढूंढा है। अभी 2 into मतलब क्या रहेगा, 2 ढूंढेगा, जीरो जीरो या मोर टाइम, जीरो या मोर टाइम, तो क्या मिलेगा, ये टेस्ट लिखा है तो, टेस्ट लिखा है तो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा कि फॉल्स मिलेगा, ट्रू मिलेगा। फॉल्स क्यों मिलेगा, जीरो टाइम ऑकर हुआ है ना। 2 into का बेसिकली मतलब क्या बताएगा, जीरो और मोर ऑकरेंस, जीरो और मोर ऑकरेंस। नहीं भी रहेगा तो भी वो वैल्यू रिटर्न करेगा, जीरो और मोर ऑकरेंस मतलब है उसका, समझा क्या। तो इंटू तुम कहीं पे यूज ही नहीं करोगे ज्यादातर केस में, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या रहेगा, एटलीस्ट वंस आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या रहेगा, तो एटलीस्ट वंस आया है तो क्या मिलेगा, ट्रू। वन एक बार आया ना तो ट्रू मिलेगा। फिर उसके बाद में क्या यूज किया यहाँ पे, फिर 08 यूज किया है। 08 आया क्या, 08 बार आया क्या, 08 बार आया क्या अपने पूरे स्ट्रिंग में, कभी भी नहीं आया तो क्या मिलेगा, फॉल्स। जीरो देखो 8 लिखा हुआ है, मतलब जीरो कितनी बार ढूंढेगा वो, 8 बार एक साथ, तो नहीं मिलेगा उसको, इसलिए फॉल्स आएगा। फिर ये देखो, जीरो कितनी बार ढूंढेगा, या तो 2 बार या तो 3 बार, तो 2 बार भी आया 3 बार भी आया, 2 बार किसमें आया 100 में, 3 बार किसमें आया 1000 में, तो ट्रू मिलेगा ये। इसके नीचे वाला देखो, वन कितनी बार ढूंढ रहा है, 2 बार नहीं तो उससे ज्यादा, 2 बार वन आया ही नहीं है कहीं पे भी, तो ये फॉल्स मिलेगा। फिर ये देखो क्या ढूंढा है, जीरो डॉलर मतलब क्या, स्टार्ट में कि एंड में, एंड में, तो जीरो जीरो एंड में है, लास्ट में हम लोग ने 10,000 लिखा तो जीरो एंड में है, तो ये ट्रू मिलेगा। ये क्या ढूंढा हमने, जीरो बिगिनिंग में नहीं है, वो बिगिनिंग में क्या है अपने, वन है, तो क्या मिलेगा ये, फॉल्स। समझा ना ये पूरे क्वांटिफायर्स एक ही एग्जांपल में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो, जीरो ये बिगिनिंग में क्या मिला, फॉल्स मिला, ये एंड में क्या मिला, ट्रू मिला, 2 क्या मिला, फॉल्स। क्यों फॉल्स मिला, क्योंकि वन से ही हमने जो भी है वो, 2 में क्या लिखा था, 0 2 लिखा था ना, कि 1 2 लिखा था, 1 लिखा था, 1 2 बार आया ही नहीं है, समझा ना ये। 2 3 में क्या लिखा हुआ था, 0 लिखा हुआ था, तो 0 2 बार और 3 बार आया है तो ट्रू मिला। अभी देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि मैचिंग डिजिट्स एंड वर्ड्स, फिर ऐसा आता है मैचिंग पंचुएशन एंड नॉन पंचुएशन। मगर इसका मीनिंग एकदम सिंपल है, डिजिट्स और वर्ड्स का मीनिंग क्या है, डिजिट्स को मैच करना तो क्या लिखना पड़ेगा, /d। क्या लिखना पड़ेगा, वर्ड को मैच करना तो क्या लिखना पड़ेगा, /w। पंचुएशन को मैच करना तो क्या लिखना पड़ेगा, /W। पंचुएशन के लिए /W है ना, समझा क्या बच्चों, समझा ना ये। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे देखो डिजिट दिया हुआ है, एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर डिजिट डाला हुआ है, डिजिट में क्या डाला हुआ है, 1 2 3। एक और वेरिएबल लिया p नाम का जिसके अंदर नॉन डिजिट्स वैल्यू है, फिर एक वर्ड लिया हेलो नाम का, एक वर्ड लिया हेलो नाम का। फिर यहाँ पे क्या चेक किया, डिजिट को टेस्ट किया, किसमें टेस्ट किया डिजिट को, ये वाले वेरिएबल में टेस्ट किया, तो डिजिट है ना उसमें, तो टेस्ट को क्या मिलेगा, ट्रू। टेस्ट को क्या मिलेगा, देखो /d डाला है, /d का मतलब क्या रहता है, क्या ढूंढेगा वो, डिजिट्स ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा वो। अभी देखो यहाँ पे क्या डाला हुआ है, कैपिटल डी, मतलब क्या ढूंढेगा, डिजिट को छोड़ के, डिजिट को छोड़ के बाकी सब। तो अभी देखो इसके अंदर डिजिट डाला तो ये फॉल्स मिलेगा, क्योंकि डिजिट्स में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 लिखा हुआ है। डिजिट्स के बदले अगर मैंने पी डाला रहता तो क्या मिलता था, ट्रू। पी डालते तो ट्रू मिलता ना, वर्ड डालते तो भी ट्रू मिलता, पी डालते तो भी ट्रू मिलता, वर्ड डालते तो भी ट्रू मिलता, डिजिट डाला इसलिए फॉल्स मिलेगा यहाँ। अभी ये जो एग्जांपल है ये किसका है पता है क्या, पंचुएशन एंड नॉन पंचुएशन, किसका एग्जांपल है ये जो ये है वो किसका एग्जांपल है, नॉन पंचुएशन का। मतलब जो जो पंचुएशन मतलब पता है ना, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ये सब पंचुएशन है। तो डब्ल्यू लिखा टेस्ट किया तो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। किस पे ट्रू मिलेगा, वर्ड पे। पर कैपिटल डब्ल्यू लिखा तो क्या मिलेगा, फॉल्स। पर कैपिटल डब्ल्यू अगर मैंने इस पे टेस्ट किया रहता तो क्या मिलता था, ट्रू मिलता था। क्या मिलता था, ट्रू। किस पे, पी पे टेस्ट किया तो। समझा क्या, समझा ना बच्चों। ये एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में आता है, तुम लोग के क्वेश्चन बैंक में भी होगा। मैचिंग पंचुएशन एंड नॉन पंचुएशन, मैचिंग वर्ड्स एंड नॉन वर्ड्स, मैचिंग डिजिट्स एंड नॉन डिजिट्स, इसका मीनिंग सेम है। समझा क्या। अभी ये भी एग्जांपल तुम लोग को आता है, क्या आता है,
आई फेल्ड करके आता है, उसको आई पास्ड करके करना है। आई फेल्ड लिखा रहता है, उसको आई पास करना है। एमएसबीटी लिखा रहता है, उसको चेंज करके कुछ और करना है। तो ढूंढना क्या है हम लोग को यहाँ पे? फेल। और रिप्लेस किससे करना है? पास से। तो ये एकदम इजी है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या लोगे? जो स्ट्रिंग दिया है तुमको, स्ट्रिंग में क्या लोगे? जो स्ट्रिंग दिया हुआ है। तो गुड, वो क्या ढूंढ रहा है? ईज ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? तो ये लिखने का जरूरत नहीं था, ये लिखने का जरूरत नहीं था। क्या ढूंढ रहा है वो? गुड ढूंढ रहा है। और किससे रिप्लेस कर रहा है उसको? बैड से। ये लिखने का जरूरत है क्या बच्चों? ये नहीं लिखते तो भी चलता था, ये इंपॉर्टेंट है। रिप्लेस में क्या किया मैंने? एसटीआर क्या नाम है? किसका नाम है? मेरे स्ट्रिंग का। डॉट रिप्लेस लिखा। क्या ढूंढ रहा हूं मैं? गुड। कैसे ढूंढ रहा हूं मैं? ग्लोबली। तो जितने बार गुड आया रहेगा उसको रिप्लेस करके क्या लिखेगा वो? बैड लिखेगा। क्या लिखेगा वो? बैड। तो यहाँ पे एक ही बार गुड आया, तो ही इज बैड मैन करके प्रिंट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या प्रिंट होगा? ही इज बैड मैन। समझा क्या? ये भी एग्जाम में आता है, बोर्ड के एग्जाम में भी आया बहुत बार। मतलब वहां पे स्ट्रिंग अलग रहेगा। ऐसा होगा कि स्ट्रिंग अलग है। वहां पे बोला रहेगा कि फेल को पास में कन्वर्ट करो, विन को लूज में कन्वर्ट करो। मतलब विन ढूंढो, लूज करो, लूज ढूंढो, विन करो। मतलब ऐसा आ सकता है कि बीजेपी वॉन इन महाराष्ट्र, तो वॉन को क्या करो? लूज करो। वॉन ढूंढो और क्या करो? लूज करो। ऐसा कुछ भी आ सकता है। समझा क्या? मेरे मन का बात मगर क्या है? बीजेपी जीतना चाहिए। समझा क्या बच्चों? समझा क्या? तुम लोग दुखी हो गए क्या? इतना समझा क्या बच्चों? 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर से चालू करेंगे फिर। ठीक है? PDF भेजा ना, एक बार वो देखना, सब कुछ है ये, एकदम इजीली एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज PDF रेफर करो।
टेस्ट फंक्शन में लिखा है वो क्या है? सुनो बच्चों, अभी यहाँ पे टेस्ट फंक्शन में लिखा है वो क्या है? देखो, ये इसको रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं ना। ये तुम सुन लो ना बच्चों, सुनो सब लोग। अभी ये देखो, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन डायरेक्टली डाला हुआ है, डायरेक्टली डाला ना। इसको तुम कैसे लिख सकते थे? एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन डाल के उसका नाम लिख सकते थे, तो भी चलता था। ऐसे भी चलेगा। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है दोनों का। अभी देखो, इधर पे कुछ चीजें ना जो तुमको याद रखना पड़ेगा। मैच फंक्शन देखो कैसे, कैसा मैच फंक्शन का सिंटैक्स देखो कैसा है, कैसा मैच फंक्शन का सिंटैक्स। पहले क्या है? टेस्ट क्या है मेरा? टेक्स्ट मेरा क्या है? एक्चुअल टेस्ट। टेक्स्ट मेरा क्या? एक्चुअल स्ट्रिंग। टेक्स्ट मेरा क्या? एक्चुअल स्ट्रिंग। तो मैच में पहले स्ट्रिंग है, फिर उसके बाद में फंक्शन है, और ब्रैकेट में क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन। समझा क्या? वापस बोलता हूं, सुनो इधर पे। मैच वाले फंक्शन में पहले क्या है? स्ट्रिंग। उसके बाद में क्या है? फंक्शन। उसके बाद में पैरामीटर में क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन। टेस्ट वाले में इसका उल्टा है। टेस्ट वाले में इसका उल्टा है। टेस्ट वाले में पहले क्या है? टेस्ट वाले में पहले क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन। उसके बाद में क्या है? टेस्ट फंक्शन। और ब्रैकेट में क्या है? किस स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होगा। इसका उल्टा लिखा, पूरा का पूरा रॉन्ग है। अगर तुमने इसका उल्टा लिखा, पूरा का पूरा रॉन्ग है। समझा क्या क्या बोल रहा हूं मैं? टेस्ट जो फंक्शन है उसका 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 पैरामीटर में क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा, और पहले क्या आएगा? रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा। समझा क्या? ये ठीक से लिखना है। अगर तुमने रॉन्ग लिखा तो फिर पूरा रॉन्ग मिलेगा। अभी ये देखो, ये प्रोग्राम है जो तुमको बहुत सारे लोगों को इसमें है, क्वेश्चन बैंक में है। क्या है प्रोग्राम? कॉलिंग फंक्शन ऑफ चाइल्ड विंडो एंड चेंजिंग द कंटेंट ऑफ चाइल्ड विंडो। सुनना बेटा, देखना इधर। तो ये क्या प्रोग्राम है? कॉलिंग फंक्शन ऑफ चाइल्ड विंडो। कॉलिंग फंक्शन ऑफ चाइल्ड विंडो, इसका मतलब क्या है? बेसिकली यहाँ पे आई फ्रेम यूज होगा। क्या यूज होगा यहाँ पे? आई फ्रेम। आई फ्रेम यूज करके मैं क्या करूंगा? मेरे चाइल्ड विंडो के फंक्शन को कॉल करूंगा। कैसे करूंगा देखते हैं, कैसे करूंगा वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे, ये मेन प्रोग्राम है, ये मेन प्रोग्राम है, ये मेन प्रोग्राम है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे दो दो फ्रेम्स बना है। कितने फ्रेम्स बना है? एक एक फ्रेम सेट लिखा, जिसको कितने रोज है? दो रोज है। कितने रोज है? दो रोज। दोनों का साइज कितना है? 50-50। दोनों का साइज कितना है? 50-50 है। पहले वाले में किसको कॉल किया? दूसरे वाले में किसको कॉल किया? फ्रेम 2 को कॉल किया। अब देखो, यहाँ पे नाम दिया, यहाँ पे नहीं दिया, ऐसा नहीं करना है। नाम दे रहे हो तो दोनों जगह नाम दे दो, ठीक है ना? भले यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, फिर भी नाम दे दो, ठीक है? तो दोनों को नाम दिया, समझो। इसको फ्रेम 1 नाम दिया, इसको फ्रेम 2 नाम दिया। इसको नाम क्या दिया है? फ्रेम 2। फ्रेम 2 के अंदर का कंटेंट हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करना है वो देखते हैं। कैसे चेंज करना है वो देखते हैं। तो ये क्लियर है क्या बच्चों? ये क्लियर है क्या? एक कोड बनाया जिसके अंदर क्या किया? एक फ्रेम सेट लिखा जिसका साइज कितना कितना है, उसके अंदर दो फ्रेम को लोड किया। पहले वाले कोड का नाम क्या है? दूसरे वाले कोड का नाम क्या है? इतना क्लियर है क्या? अब फ्रेम 1 में देखो क्या किया है। फ्रेम 1 में देखो क्या किया हुआ है। फ्रेम 1 में एक बटन बना है। फ्रेम 1 में क्या बना है? एक बटन के क्लिक पे, बटन के क्लिक पे देखो किसको कॉल कर रहा है वो। बटन के क्लिक पे देखो किसको कॉल कर रहा है? किसको कॉल कर रहा है वो बटन के क्लिक पे? पैरेंट डॉट फ्रेम 2 डॉट शो। पैरेंट मतलब क्या है? पैरेंट क्या है मेरा? फ्रेम को एक्सेस करने का तरीका है। पैरेंट मेरा क्या है? फ्रेम को एक्सेस करने का तरीका है। कौन से फ्रेम को एक्सेस कर रहा है वो? फ्रेम 2 को। किसको एक्सेस कर रहा है वो? फ्रेम 2 के अंदर एक फंक्शन रहेगा शो नाम का, जिसको वो कॉल कर रहा है। फ्रेम 2 के अंदर एक फंक्शन रहेगा शो नाम का, जिसको वो कॉल कर रहा है। तो अभी ये आपका एक प्रोग्राम हो गया, जिसमें क्या करना है? जिसमें तुम चाइल्ड विंडो के फंक्शन को कॉल कर रहे हो। ये एक प्रोग्राम है। ये दूसरा प्रोग्राम भी इसी के अंदर लिखा हुआ है। समझा क्या? अभी हमने क्या किया? कॉलिंग फंक्शन ऑफ चाइल्ड विंडो किया। क्या किया हमने? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पैरेंट डॉट फ्रेम 2 डॉट शो। तो अभी फ्रेम 2 का अगर कोड देखोगे ना, तो उसके अंदर देखो शो मेथड है। शो मेथड में कुछ भी लिखो, उससे फर्क
नहीं पढ़ता। शो मेथड में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अभी देखो शो मेथड में हेलो लिख दो। शो मेथड में क्या लिख दो? अलर्ट में हेलो। पर यहाँ पे शो मेथड में क्या लिखा हुआ है? अभी ये तुम्हारा सेकंड वाला लॉजिक है, मतलब सेकंड वाला कोड का लॉजिक है। सेकंड क्या है? चेंजिंग द कंटेंट ऑफ चाइल्ड विंडो। चेंजिंग द कंटेंट ऑफ, तो चाइल्ड विंडो कौन सा है? चाइल्ड विंडो कौन सा है? अभी देखो इसके इसके क्लिक पे कौन कॉल हो रहा है? इसके क्लिक पे कौन सा कॉल हो रहा है? पैरेंट डॉट फ्रेम टू डॉट लोकेशन डॉट एचरफ। क्या कॉल हो रहा है? फ्रेम 3 कॉल हो रहा है। अगर तुमको खाली बोला कि कॉलिंग दी कॉल फंक्शन ऑफ चाइल्ड विंडो, तो यहाँ पे क्या लिखते तुम? खाली अलर्ट लिखते। क्या लिखते तुम खाली? अगर तुमको ऐसा बोला कि तुम्हें चाइल्ड विंडो का कंटेंट चेंज करना है, तो क्या लिखोगे? ये। अगर तुमको खाली क्या बोला कि फंक्शन कॉल करो, तो यहाँ पे खाली क्या लिखोगे? अलर्ट लिख करके हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना? मगर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे दो प्रोग्राम को मर्ज किया है। दो प्रोग्राम कौन सा है? एक कॉलिंग दी फंक्शन फ्रॉम, एक कॉलिंग दी फंक्शन, कॉलिंग दी चाइल्ड फंक्शन, मतलब चाइल्ड विंडो के फंक्शन को कॉल कर रहा है। एक कॉलिंग दी चाइल्ड फ्रेम के फंक्शन को कॉल कर रहा है, चाइल्ड फ्रेम के फंक्शन को कॉल कर रहा है। और दूसरा कौन सा है? चेंजिंग कंटेंट है। तो ये वापस बोलता हूं मैं, सुन लो बच्चों, ये मेरे को लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड किया है, तो इसको दो प्रोग्राम में करके मैं भेजता हूं, ठीक है ना? नहीं तो तुम लोग वैसे ही कंफ्यूज है और कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये क्या है पता है क्या? ये प्रोग्राम में क्या है पता है क्या? मतलब ये एकदम इजी है, तुम लोग को सबको ही आया है, दोनों भी आया है। मतलब फंक्शन का भी आया है और कंटेंट चेंज करने का भी आया है, ठीक है ना? तो अगर मेरे को फंक्शन का लिखना है, तो यहाँ पे कितने फ्रेम्स बनाया मैंने? फ्रेम सेट में कितने फ्रेम्स बनाए मैंने? 2। कितने फ्रेम सेट में कितने फ्रेम्स बनाए? 2। अभी फ्रेम वन में मैं क्या डाल रहा हूँ? फ्रेम वन का जो कंटेंट है, फ्रेम वन के बटन क्लिक पे मैं किसको कॉल कर रहा हूँ? मैं किसको कॉल कर रहा हूँ? फ्रेम 2 के फंक्शन को। किसको कॉल कर रहा हूं मैं? तो ये मेरा पहला काम हो गया, मेरा पहला काम हो गया। समझा क्या? ये मेरा पहला काम हो गया। कैसे कॉल किया मैंने फ्रेम 2 के फंक्शन को? पैरेंट डॉट फ्रेम टू क्यों लिखा है यहाँ पे? फ्रेम 2 क्यों लिखा है यहाँ पे? मेरे फ्रेम का नाम है फ्रेम 2 करके। फ्रेम का नाम क्या है? फ्रेम 2। उसके अंदर कौन सा कोड लोड होता रहेगा? फ्रेम 2 डॉट HTML। तो उसके फंक्शन को कॉल किया। उसके फंक्शन का नाम क्या है? शो। उसके फंक्शन का नाम क्या है? शो। उस फंक्शन को हमने कॉल किया। उस फंक्शन को यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है? कॉल किया। ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया। दूसरा प्रोग्राम क्या बोलता है? दूसरा प्रोग्राम क्या बोलता है? बटन के क्लिक पे दूसरा पेज लोड कर दो। अभी फ्रेम 2 लोड हो रहा था, अब क्या लोड करो उधर पे? फ्रेम 3। अभी फ्रेम 2 लोड हो रहा था, अब क्या लोड करो उधर पे? फ्रेम 3। तो उसके लिए ये तरीका है। क्या तरीका है? पैरेंट डॉट फ्रेम 2 डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ। ये लिखने से क्या हो जाएगा? पहले फ्रेम 2 लोड हो रहा था, अब क्या लोड होगा? फ्रेम 3 लोड होगा। समझा क्या? ये दो अलग अलग प्रोग्राम है, मैं दोनों को अलग अलग करके भिजवाता हूं, ठीक है ना? समझा क्या? मगर ये क्लियर है क्या बच्चों? कुछ डाउट है क्या इसमें? ये पक्का क्वेश्चन है जो आएगा, तुमको सबको ये क्वेश्चन बैंक में है। दो अलग अलग क्वेश्चन होंगे। एक क्या होगा क्वेश्चन? कॉलिंग फंक्शन ऑफ चाइल्ड विंडो होगा, और दूसरा एक क्वेश्चन होगा चेंजिंग कंटेंट ऑफ चाइल्ड विंडो। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। समझा क्या? दोनों एकदम इजी है ये क्वेश्चन। इसमें ये क्वेश्चन में क्या करना है? एक कोड बनाना है जहां पे फ्रेम 1 फ्रेम 2 को लोड करना है, फिर फ्रेम 1 के कोड में क्या करना है? फ्रेम 2 के फंक्शन को कॉल करना है। फ्रेम 2 के फंक्शन को कॉल करना है। कैसे कॉल करेंगे? पैरेंट डॉट फ्रेम 2 डॉट फंक्शन का नाम जो भी रहेगा वो कॉल हो जाएगा। समझा क्या बच्चों? ये सबको क्लियर है क्या ये? अभी ये भी कुछ लोगों को आया है, ये भी कुछ लोगों को क्वेश्चन बैंक में है। क्या है ये? राइटिंग इन दी चाइल्ड विंडो। राइटिंग मतलब क्या? उसका कंटेंट चेंज करना, ठीक है ना? मतलब उसके अंदर कुछ तो कंटेंट ऐड कर देना। तो यहाँ पे देखो एक फ्रेम लिखा हुआ, फ्रेम सेट लिखा हुआ है, जिसके अंदर कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? 2 पार्ट में। पहले में किसको लोड किया? दूसरे में किसको लोड किया? दूसरे में किसी को लोड नहीं किया। कुछ लिखा है क्या उधर पे? नहीं लिखा है, ठीक है ना? उसको नाम दिया है। क्या नाम दिया उसको? फ्रेम 2 दिया। मतलब वहां पे कोई पेज नहीं लोड हो रहा है। जो नहीं लोड हो रहा है पेज, मतलब जो ब्लैंक खुलेगा उसके अंदर मैं कंटेंट डालूंगा। जो ब्लैंक खुल रहा है उसके अंदर मैं क्या करूंगा? कंटेंट डालूंगा। कैसे डालूंगा मैं? पैरेंट डॉट फ्रेम 2, मतलब विंडो, देखो इधर पे लिखा हुआ है पैरेंट के बदले, विंडो के बदले पैरेंट भी लिख सकते थे तुम। तो क्या लिखा हुआ है इधर पे?
विंडो डॉट फ्रेम टू डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पे फ्रेम टू में क्या लिख करके आएगा, हाई करके लिख करके आएगा। इसका कोड हम लोग ने बहुत बड़ा लिखा था, हमने HTML हेड टाइटल वो सब भी डाला था ना, वो ना डाल के इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, वापस से बोलता हूं मैं, बेसिकली हमने क्या किया, फ्रेम टू जब भी लोड होगा ना उसका कंटेंट अपने आप चेंज हो जाए। फ्रेम टू जब लोड होगा उसका कंटेंट अपने आप चेंज हो जाए। कैसे चेंज होगा अपने आप, ऑन लोड पे चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, तो देखो ये फंक्शन कब कॉल हुआ है, ऑन लोड पे कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, मतलब एनोनिमस फंक्शन कॉल हुआ है। वो क्या कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है, वो फ्रेम टू, क्या ढूंढ रहा है वो, उसके अंदर क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर क्या लिख रहा है, हाई करके। तो यहाँ पे जो फ्रेम टू लोड होगा, मतलब यहाँ पे जो फ्रेम टू लोड होगा इसके अंदर क्या लिख करके आ जाएगा अपने आप, हाई करके लिख के आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, राइटिंग दी कंटेंट, चेंजिंग नहीं है ये, राइटिंग दी कंटेंट इन चाइल्ड विंडो। क्या बोलते हैं इसको, राइटिंग मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करके उसका कंटेंट चेंज कर दिया, राइट कर दिया। चेंजिंग मतलब क्या, पहले फ्रेम टू दिख रहा था, अब क्या दिखेगा, फ्रेम थ्री। इसको चेंजिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, चेंजिंग बोलेंगे। समझा ना, क्लियर है क्या बच्चों, दोनों में वर्ड्स का डिफरेंस है मगर प्रोग्राम दोनों का एकदम अलग है, ठीक है ना। क्लियर है क्या, ये सबको क्लियर है क्या, वापस बताऊं क्या, पक्का समझा सबको, ठीक है। अभी ये एक प्रोग्राम है, क्या लिखा हुआ है इधर पे, सब लोग बोलो क्या लिखा हुआ है, एक्सेसिंग द एलिमेंट ऑफ चाइल्ड विंडो। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे फ्रेम वन से फ्रेम टू के टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस करना है, फ्रेम वन में से फ्रेम टू के टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस करना है। तो कैसे करूंगा मैं, तो देखो इधर पे फ्रेम वन में क्या लिखा हुआ है, एक टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फ्रेम वन में एक टेक्स्ट बॉक्स। फिर मैंने यहाँ पे नीचे फ्रेम टू करके एक कोड बनाया। फ्रेम टू में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूं मैंने देखो क्या लिखा है, पैरेंट डॉट फ्रेम वन किसका नाम है, अब यहाँ पे लिखा रहेगा, मतलब एक और कोड लिखा रहेगा जिसका नाम क्या है, फ्रेम्स करके। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक फ्रेम में कौन सा लोड किया, फ्रेम वन, दूसरे फ्रेम में कौन सा लोड किया, फ्रेम टू। एक को नाम क्या दिया, फ्रेम वन, दूसरे को नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसको चेंज नहीं करना है, जिसको चेंज करना है उसका ही नाम अपने को काम का है, जिसको चेंज नहीं करना उसका नाम अपने को काम का नहीं है। तो हमको फ्रेम वन में क्या चेंज करना है, हमको फ्रेम वन के अंदर जो टेक्स्ट है ना उसका वैल्यू एक्सेस करना है, टेक्स्ट बॉक्स जो है उसका वैल्यू एक्सेस करना है। तो हम कहां से एक्सेस करेंगे ये वैल्यू, फ्रेम टू से। तो देखो फ्रेम टू में एक बटन बनाया, फ्रेम टू में एक बटन बना, उसके अंदर वो बटन के क्लिक पे किसको कॉल किया है, चेंज को कॉल किया है। तो पहले अगर समझो फ्रेम वन में तुम लोग ने हेलो टाइप किया था, मैंने फ्रेम टू के चेंज बटन पे क्लिक किया, तो क्या करेगा वो, फ्रेम वन का माई फॉर्म का टेक्स्ट का वैल्यू क्या कर देगा, V2V कर देगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सेसिंग द कंटेंट ऑफ चाइल्ड विंडो। क्या बोलते हैं इसको, या इसको ये भी बोलते हैं चेंजिंग द कंटेंट ऑफ चाइल्ड विंडो डायनेमिकली, चेंजिंग द कंटेंट नहीं, चेंजिंग द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स ऑफ चाइल्ड विंडो डायनेमिकली। तो हमने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स का कंटेंट चेंज कर दिया। समझा क्या, कहां से चेंज किया हमने, दूसरे फ्रेम से। हमने कहां से चेंज किया, इसका आउटपुट दिखाता हूं तो तुम्हें समझेगा। तो ये मेरा पहला फ्रेम है जिसके अंदर मैंने पहले से क्या लिखा रहेगा, समझो हेलो लिखा है, उसके अंदर पहले से क्या लिखा हुआ है, हेलो। चेंज बटन पे क्लिक किया तो क्या आ जाएगा अपने आप, क्यों आ जाएगा। चेंज बटन पे हम लोग किसको कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को। फंक्शन क्या कर रहा है, वो क्या लिखा है उधर पे, लाइन क्या लिखा है, लाइन उधर पे, पैरेंट डॉट फ्रेम वन डॉट, फिर क्या लिखा हुआ है, फ्रेम वन डॉट टेक्स्ट बॉक्स का नाम माई फॉर्म डॉट टेक्स्ट डॉट वैल्यू। टेक्स्ट लिखा है क्या, टेक्स्ट नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, उसका नाम लिखना चाहिए। नाम क्या है तुम्हारे टेक्स्ट बॉक्स का, नाम क्या है यहाँ पे, अच्छा टेक्स्ट ही नाम है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट। समझा ना टेक्स्ट क्यों लिखा है, तो यहाँ पे जो भी नाम लिखा रहेगा वो वहां पे चाहिए, यहाँ पे जो भी नाम लिखा रहेगा वो वहां पे चाहिए। समझा ना ये बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिनको ज्यादा क्वेश्चन बैंक दिया है तो ये सब दिया रहेगा, 100% दिया रहेगा, दिया है ना ये सब, क्वेश्चन बैंक नहीं दिया है क्या। तो ये जो दो मैंने 3 PDF भेजा ना वो पढ़ लो, वो क्वेश्चन बैंक उतना इनफ है। और एक PDF में आज भेजूंगा जिसके अंदर 6th यूनिट के भी प्रोग्राम्स रहेंगे, उतना इनफ रहेगा। समझा क्या ये, हाँ?
एग्जाम हो गया अभी? सही है। कैसा गया? सुनो बच्चों, अभी आई फ्रेम्स यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो आई फ्रेम्स कैसे यूज करते हैं हम लोग? आई फ्रेम्स के लिए क्या लिखना पड़ेगा? आई फ्रेम करके टैग क्या लिखना पड़ेगा? फिर एसआरसी में क्या देना पड़ेगा जो ओपन करना है? तो एसआरसी में हमने एक पाथ दिया हुआ है यूट्यूब वीडियो का, क्या ओपन हो जाएगा यहाँ पे? यूट्यूब वीडियो ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा? समझा ना ये? यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो आ जाएगा। अभी ये क्वेश्चन भी सबको है, टेक्स्ट एरिया पे मतलब टेक्स्ट बॉक्स का कंटेंट चेंज करो, या टेक्स्ट बॉक्स पे लेके गया तो कंटेंट चेंज करो। टेक्स्ट रोल ओवर करके सबको है, 2 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा। तो इसमें क्या है पता है क्या? बहुत इजी है। क्या है? यहाँ पे इमेज का जरूरत नहीं है ना। ये टेक्स्ट रोल ओवर नहीं है, क्या है ये? इमेज रोल ओवर है। क्या है ये? बेसिकली इमेज चेंज होगा यहाँ। कैसे चेंज होगा? टेक्स्ट रोल ओवर अगर रहेगा तो वो पहले बताता हूँ, वो सबको है। यहाँ पे टेक्स्ट रोल ओवर का लिखा नहीं है, मैं बोलता हूँ बच्चों सुनो। अगर समझो पैराग्राफ है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ पे मैंने माउस ओवर किया तो क्या हो जाना चाहिए पैराग्राफ का कंटेंट? टेक्स्ट बॉक्स पे माउस ओवर किया, टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर हेलो लिखा हुआ है, उसके ऊपर माउस ओवर किया तो उसका कंटेंट चेंज हो जाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ऑन माउस ओवर, और उधर पे क्या लिखना पड़ेगा? दिस डॉट वैल्यू, जो नया वैल्यू चाहिए वो। क्या लिखना पड़ेगा? दिस डॉट वैल्यू, जो नया वैल्यू चाहिए वो। वैसी सेम माउस आउट पे क्या लिखना पड़ेगा? ऑन माउस आउट दिस डॉट वैल्यू, जो नया वैल्यू चाहिए वो। ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? माउस ओवर पे इमेज चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग माउस ओवर पे? तो अगर माउस ओवर किया तो कौन सा इमेज आ जाएगा? 1। माउस 2 पे माउस ओवर किया तो क्या आ जाएगा? 2 वाला इमेज। 3 पे माउस ओवर किया तो क्या आ जाएगा? 3 वाला इमेज। समझ में आया क्या ये? तो 2 यूनिट के इतने ही प्रोग्राम्स है जो तुम लोग को इंपॉर्टेंट है। फ्रेम के कोड डिफरेंट डिफरेंट लिखे तो चलेगा? चलेगा ना? फ्रेम का कोड डिफरेंट डिफरेंट लिखा तो चलेगा। बच्चों अभी तक जो बताया वो समझा क्या सबको? क्लियर है क्या? तो हम लोग अभी एक एक स्लाइडर का प्रोग्राम ले लेते हैं, जहाँ पे ऑटोमेटिकली स्लाइड कैसे होता है वो। स्लाइडर का प्रोग्राम है ना सबको? 50 नहीं है? स्लाइड शो वाला, स्लाइड शो होगा सबको? 4th यूनिट और 5th यूनिट में से कोई क्वेश्चन है क्या जो तुम लोग को यूटी में है? देखो, और अपन ने नहीं किया, देखो ना एक बार। यूटी के क्वेश्चन बैंक में 5th यूनिट और 6th यूनिट में से वैसा कोई क्वेश्चन है क्या जो है और हम लोग ने नहीं किया? देखो एक बार। क्वेश्चन बैंक ही नहीं है तो बेस्ट है फिर। एक बार देखो, यूटी का क्वेश्चन बैंक देखो ना तुम्हारा। हुआ? वो बताता हूँ। ये इतना हुआ क्या? वो अभी करेंगे, अपन रोटेटिंग मैनर करेंगे। रोल ओवर बताया ना बेटा? टेक्स्ट रोल ओवर बताऊं क्या? वो भी दिखा देता हूं, चल। टेक्स्ट रोल ओवर किसी को नहीं पता, वो बता देता हूं। और कुछ है क्या? 5th यूनिट और 6th यूनिट में जो हमने किया, 4th यूनिट और 5th यूनिट में जो हमने किया, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन बैंक में है क्या जो तुमको नहीं आता और पूछना है? देखो एक बार, प्लीज देखो। शायद तुमने पढ़ा नहीं रहेगा तो तुमको पता ही नहीं रहेगा 5th यूनिट का कौन सा क्वेश्चन है, 6th यूनिट का कौन सा क्वेश्चन है, 4th यूनिट का कौन सा क्वेश्चन है। क्या बताऊं सर? बोलना।
बच्चों सुनो, सब लोगों को एक कॉमन क्वेश्चन है, डिस्प्ले बैनर एडवर्टाइजमेंट वाला, वो ले लेता हूं, वो ले लेता हूं, वो ले लेता हूं। देखो बच्चों, सभी लोग देखो इधर, सुनो सुनो, सब लोग सुनो इधर, 10 मिनट और सुनो, हो जाएगा लेक्चर तब तक। बच्चों सुनो इधर, तो अभी मतलब ये जो 6th यूनिट है ना, उसका पहला जो क्वेश्चन है वो स्टेटस बार के ऊपर है। स्टेटस बार बोलो या विंडोज डॉट स्टेटस बोलो। तो विंडोज डॉट स्टेटस सेट कैसे करते हैं? विंडोज डॉट स्टेटस और ब्रैकेट में डबल कोट्स में जो भी लिखना है तुम डाल दो, अपने आप स्टेटस बार पे आ जाएगा, ठीक है ना। स्टेटस में जो डाला हुआ है वो तुम्हें वैल्यू चाहिए, तो कैसे लिखोगे? वेर वैल्यू इक्वल्स टू विंडोज डॉट स्टेटस, और उसको प्रिंट कर दो। ये समझा क्या? इसमें कुछ है नहीं। बेसिकली स्टेटस बार क्या रहता है पता है? जब भी अभी स्टेटस बार रहता नहीं है तुम्हारे नए ब्राउजर्स में, पुराने ब्राउजर्स में नीचे एक लाइन आता था। अगर तुम किसी यूआरएल पे लेके जाओगे ना, तो नीचे वो यूआरएल का लिंक दिखाता था, उसको स्टेटस बार बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? तो ये जो स्टेटस बार है उसका वैल्यू अगर सेट करना है तो कैसे सेट करते हैं? कैसे सेट करते हैं? विंडोज डॉट स्टेटस इक्वल्स टू वैल्यू। इसका वैल्यू जो सेट हुआ है वो हमको चाहिए, तो कैसे लिखेंगे? वेर वैल्यू इक्वल्स टू विंडोज डॉट स्टेटस। तो जो भी सेट हुआ रहेगा वो वैल्यू तुमको मिल जाएगा। समझ में आया क्या ये? बैनर देख लेते क्या है, समझा ना बच्चों? पक्का समझा क्या सबको? अभी बैनर जो है ना, बैनर जो है ना, वहां पे बेसिकली मतलब ये एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे देखते हैं कि बैनर वर्क कैसे करता है। बैनर के लिए सबसे पहले मुझे इमेजेस चाहिए मल्टीपल। क्या चाहिए मुझे सबसे पहले? तो अगर मेरे पास मल्टीपल इमेजेस है तो मैं रोटेटिंग बैनर या एडवर्टाइजमेंट बैनर बना सकता हूँ। तो मैं क्या बना सकता हूँ? रोटेटिंग बैनर या एडवर्टाइजमेंट बैनर। अभी तुम लोग को एग्जाम में बैनर आया, रोटेटिंग बैनर आया, एडवर्टाइजमेंट बैनर आया, सबका मीनिंग सेम है, सबका मीनिंग सेम है, सब में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अभी ये होता क्या है कि मतलब बाय डिफॉल्ट हर बार इमेज चेंज होना चाहिए बैनर का। 1 सेकंड के बाद में दूसरा इमेज आ जाए, वापस 1 सेकंड के बाद में तीसरा इमेज आ जाए, तीसरे के बाद वापस कौन सा आना चाहिए? पहला आना चाहिए, फिर वापस से दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला। तो ये कैसे होगा वो देखते हैं, ये कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? एक अरे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक अरे बनाना पड़ेगा, किसका? इमेज के नाम का। एक अरे बनाना पड़ेगा, किसका? इमेज के नाम का। टोटल कितने इमेज है अपने पास? 3। तो 3 नाम हम लोग ने डाल दिए। क्या नाम है उनके इमेज के? 1, 2 और 3। 1.jpg, 2.jpg और 3.jpg, ऐसे हमने 3 इमेजेस डाल दिए। अब ये डालने के बाद में देखो, ये जो बैनर करके वेरिएबल डिक्लेयर किया वो स्क्रिप्ट के अंदर है और फंक्शन के बाहर है। कहां पे है ये? मतलब बैनर जो वेरिएबल है वो, बैनर जो अरे है, बैनर जो अरे है वो ग्लोबल वेरिएबल है। क्या है वो? तो नीचे यूज हो जाएगा, कहीं पे भी नीचे कहीं पे भी यूज हो पाएगा। कैसे यूज हो पाएगा देखते हैं अपन। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉडी में आते हैं हम लोग, सबसे पहले बॉडी में आते हैं। बॉडी में देखो एक इमेज लिखा हुआ है, एक इमेज टैग लिखा हुआ है। उस इमेज टैग में सबसे पहले कौन सा इमेज लोड किया है? 1। कौन सा इमेज लोड किया है? 1 लोड किया है। और उसका विड्थ क्या है? 400। हाइट क्या है उसका? और उसका नाम क्या है? सुनो बच्चों, सभी लोग सुनो, पहले इधर पे सुन लो। अभी तो यहाँ पे एक इमेज डाला है, इमेज के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सा इमेज लोड किया है? 1 वाला। उसको एक हाइट दिया है, विड्थ दिया है, उसको एक नाम भी दिया हुआ है। क्या नाम दिया उसको? रोटेट बैनर करके नाम दिया। ऐसा नाम नाम क्यों दिया है पता है क्या? क्योंकि बार बार ये जो इमेज लोड हो रहा है,
इसके जगह मुझे दूसरा इमेज लोड करना पड़ेगा। 1 सेकंड बाद दूसरा इमेज लोड होगा, वापस 1 सेकंड बाद तीसरा, वापस 1 सेकंड बाद पहला, ऐसा इमेज चेंज करना है, इसलिए इसको नाम दिया हुआ है। अब इसके ऑन लोड पे एक फंक्शन को कॉल किया। ऑन लोड पे किसको कॉल किया है? एक फंक्शन को, उसका नाम क्या है? डिस्प्ले बैनर करके फंक्शन है जिसको कॉल किया। ये जो डिस्प्ले बैनर है, ये जो डिस्प्ले बैनर है, ये बेसिकली क्या कर रहा है? ये चेक कर रहा है। क्या चेक कर रहा है ये डिस्प्ले बैनर? तुम्हारे डॉक्यूमेंट में कोई इमेज है क्या? ये ऐसा क्यों चेक किया जाता है? क्योंकि सभी इमेजेस को लोड करने के लिए, सभी इमेजेस को लोड करने के लिए ऐसा चेक रहता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? डॉक्यूमेंट डॉट इमेज। अगर इमेज होगा तो ये क्या मिलेगा? ट्रू। डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस में ट्रू कब मिलेगा? अगर इमेज होगा तो। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, ये रॉन्ग लिखा है। सेमीकोलन नहीं आएगा। सेमीकोलन लिखा मतलब क्या है? वहीं पे एंड हो गया, तो सेमीकोलन नहीं आएगा, ये गलत लिखा है। ठीक है, अभी अगर ये इमेज होगा तो क्या कर रहा है वो? बाय डिफॉल्ट करंट बैनर को 0 रखा है। बाय डिफॉल्ट करंट बैनर को क्या रखा है? 0। अब करंट बैनर क्या हो जाएगा? 1। तो पहला इमेज तो पहले से ही डिस्प्ले हो रहा है, पहला इमेज तो पहले से ही डिस्प्ले हो रहा है। अब कौन सा इमेज डिस्प्ले होना चाहिए? दूसरा। अब कौन सा डिस्प्ले होना चाहिए? दूसरा। इसलिए करंट बैनर का जो जो वैल्यू है ना 1 किया, इसलिए करंट बैनर का वैल्यू क्या किया? 1। अब यहाँ पे देखो एक चेक है। क्या चेक है यहाँ पे? करंट बैनर जो है, करंट बैनर का जो वैल्यू है वो 1 है ना? 1 इक्वल टू बैनर का लेंथ है क्या? बैनर मेरे अरे का नाम है, उसका लेंथ कितना रहेगा? 3। उसका लेंथ कितना रहेगा? 3। करंट बैनर क्या है अभी? 1। तो 1 इक्वल टू 3 है क्या? नहीं, ये फॉल्स है। फॉल्स है मतलब कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, ये 2 ही लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या किया है? डॉक्यूमेंट डॉट रोटेट बैनर किसका नाम है? मेरे इमेज का। रोटेट बैनर किसका नाम है? मेरे इमेज का। उसका एसआरसी चेंज कर रहा है वो। एसआरसी मतलब क्या? उसका सोर्स। सोर्स चेंज करके कौन सा इमेज डाल रहा है यहाँ पे? बैनर्स का करंट बैनर का वैल्यू। करंट बैनर का वैल्यू क्या है अभी? 1। तो कौन सा मिलेगा इसको? 2.jpg मिलेगा। क्या मिलेगा इसको? तो पहले से क्या डिस्प्ले हो रहा था? 1। अब क्या डिस्प्ले होगा? 2। अब क्या डिस्प्ले होगा? 2। वापस से किसको कॉल किया? किसको कॉल किया? डिस्प्ले बैनर को। किसको कॉल किया? कितने टाइम के बाद में? 1 सेकंड के बाद में। वापस डिस्प्ले बैनर क्या करेगा? करंट बैनर का साइज 1 से बढ़ाएगा। अब क्या हो जाएगा वो? 2। तो 2 नॉट इक्वल टू 3। 2 इक्वल टू 3 है क्या? नहीं है। फिर क्या करेगा वो? यहाँ पे कौन सा इमेज डिस्प्ले होगा? 3.jpg। कौन सा डिस्प्ले होगा? 3.jpg। वापस ये किसको कॉल करेगा? डिस्प्ले बैनर को कॉल करेगा। वापस किसको कॉल करेगा? डिस्प्ले बैनर। वापस क्या करेगा? करंट बैनर को 3 करेगा। क्या करेगा वो? 3 करेगा। 3 करने के बाद में 3 इक्वल टू क्या हो गया? अब करंट बैनर को उसने क्या कर दिया? 0। थर्ड इमेज के बाद में कौन सा इमेज डिस्प्ले होना चाहिए? 1 वाला। 1 वाला इमेज का पोजीशन क्या है? 0। तो यहाँ पे कौन सा इमेज आएगा रोटेट बैनर के एसआरसी में? 0 वाला। 0 वाला मतलब क्या? इमेज 1। ऐसे ही कॉल होता रहेगा। समझ में आया क्या? ये 100% प्रोग्राम आएगा ही आएगा। ठीक है ना, ये 100% प्रोग्राम आएगा। ये नहीं तो यूआरएल चेंज वाला, ये नहीं तो यूआरएल चेंज वाला आएगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड भी आ सकता है। ये 3 में से एक प्रोग्राम तो पक्का आएगा। ठीक है ना, क्लियर है क्या? ये सबको क्लियर है क्या? ये यूआरएल वाला भी बता देता हूं, यूआरएल वाला भी बता देता हूं। तो यूआरएल वाले में ना दो लाइन के खाली चेंज है। एग्जिस्टिंग कोड में 2-3 लाइन के चेंज है। तो अभी मुझे कितने यूआरएल लगेंगे? 3 इमेज है तो 3 यूआरएल लगेंगे। 3 इमेज है तो कितने यूआरएल लगेंगे? 3। तो मैंने यूआरएल का भी अरे बना दिया। मैंने यूआरएल का भी अरे बना दिया। उसका नाम क्या रखा? बैनर लिंक। उसके अंदर कितने लिंक डाले मैंने? 3 लिंक डाल दिए। कितने लिंक डाल दिए? अरे में भी कितने लिंक डाले मैंने? अरे में कितने इमेजेस डाले? 3। ये हमने पहले भी किया है। अरे वाला हमने पहले भी किया है। फिर यहाँ पे करंट बैनर को 0 हमने पहले भी रखा था, अभी भी वही रखा है। फिर हमने क्या किया? नंबर ऑफ बैनर ये नहीं भी करते तो भी चलता था। ये जो 2 लाइन है ना, ये अलग है पिछले वाले कोड से। ये जो 2 लाइन है ये अलग है। और यहाँ पे नीचे एक लाइन है। देखो यहाँ पे नीचे एक लाइन है। क्या लिखा हुआ है? ahref। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जावास्क्रिप्ट कोलन। क्या लिखा हुआ है? इसको क्या बोलते हैं? ये चीज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट इन यूआरएल। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? मतलब जावास्क्रिप्ट को यूज कर, मतलब बेसिकली यूआरएल के थ्रू मैं कोड को कॉल कर रहा हूँ। यूआरएल के थ्रू मैं किसको कॉल कर रहा हूँ? कोड को। तो कौन सा कोड कॉल होगा यहाँ पे? लिंक बैनर वाला। कौन सा कोड कॉल होगा? लिंक बैनर वाला कोड कॉल होगा। बाय डिफॉल्ट कौन सा इमेज लोड होगा? फर्स्ट होगा। फिर वो किसको कॉल करेगा? बार बार डिस्प्ले बैनर को कॉल करेगा। डिस्प्ले बैनर क्या कर रहा है? वो फिक्स है। क्या कर रहा है वो? सबसे पहले चेक इमेज है क्या? रहेगा तो क्या करेगा?
करंट बैनर को क्या कर देगा 1 1 करने के बाद में क्या चेक करेगा 1 इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है तो क्या करेगा, उसको दूसरा इमेज डिस्प्ले करेगा। फिर किसको कॉल किया 2 को, 2 डिस्प्ले करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा। अब ये करते वक्त बार बार कौन सा मेथड कॉल होगा, ये करते वक्त बार बार कौन सा मेथड कॉल होगा, लिंक बैनर। कौन सा मेथड कॉल होगा, लिंक बैनर। क्या कर रहा है पता है क्या, लिंक बैनर क्या कर रहा है, देखो क्या चेंज कर रहा है वो, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ डाल रहा है, एंकर का एचरेफ चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है एंकर का एचरेफ, ये डाल रहा है। एंकर का एचरेफ क्या रहेगा, बैनर लिंक करंट बैनर। तो फर्स्ट टाइम पे करंट बैनर क्या था 0, तो क्या मिलेगा इधर पे पहला लिंक, क्या मिलेगा सेकेंड टाइम पे, थर्ड टाइम पे। अभी देखो ये भी यहां पे डालने का जरूरत नहीं था, अगर ये यहां पे नहीं डालना है तो क्या करोगे तुम, इधर पे ही डाल दो, तो ये सब झंझटमारी लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझा क्या बच्चों, क्लियर है क्या, कुछ डाउट है क्या किसी को? तो फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो संडे को होगा, जो बचा हुआ अपना पार्ट है वो अपन करके लेंगे, ठीक है ना। मंडे को एग्जाम है ना तुम्हारा, ट्यूसडे को है क्या, मंडे को कौन सा पेपर है, मतलब सीएसएस का लेक्चर का जरूरत है क्या ऑफलाइन में, मैं चाहिए तो ऑनलाइन ले लूंगा, ऑनलाइन लेने वाला ही हूं मैं, ऑनलाइन 100% लेने वाला हूं मैं, 100% लेने वाला हूं मैं। जो जो तुम्हारे तुम्हारे 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बचे रहेंगे वो ग्रुप में डाल दो, वो हम लोग उस दिन कवर कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी मेरे को लगता है मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो गए। बोलो, कोई कुछ बोल रहा था क्या, ऑनलाइन नहीं समझता तो ऑफलाइन आना, तेरे को कोई थोड़ी रोक रहा है, तो ऑफलाइन आजा ना, तो ऑफलाइन, ऑनलाइन समझता नहीं है, ऑफलाइन तो बैठती नहीं है, बाहर घूमती रहती है कुछ भी बोल के, अक्षय सर को फिर तेरे को ढूंढना पड़ता है। समझा क्या बच्चों, कुछ डाउट है क्या? सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जो लोग नहीं आएंगे संडे को, अभी हम लोग मिलेंगे डायरेक्टली एग्जाम से पहले, एग्जाम से पहले मिलेंगे, ठीक है ना। तुम्हारा एग्जाम सेकंड पेपर है ना सीएसएस, तो मेरे को लगता है मतलब 7-8 तारीख को कभी रहेगा, 11 को है क्या, तो मैं 28 से 29 तारीख को ही आ रहा हूँ, तो उसके बाद तुम्हारे लेक्चर सीएसएस के होंगे फर्स्ट पेपर के बाद। कितना छुट्टी है बीच में, सीएसएस को 8 दिन छुट्टी है, फिर तो तुम्हारा हर यूनिट का रिवीजन ले लेंगे अपन हर यूनिट का रिवीजन, ठीक है। समझा ना बच्चों, अच्छे से यूटी लिखो। थैंक यू बच्चों।